हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी तक जितने भी अलग अलग कैटेगरी के फोर्स होते हैं उन अलग अलग फोर्स के कारण वर्क डन फाइंड किया है। ओके, हमको पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है। अगर हम किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है। डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। और हमने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन देखा। आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग। हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो हमारी स्क्रीन पर हम एक हमने एक स्प्रिंग लिया है। ओके, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं। ओके, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ओके, और यहाँ पर हम से एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं। ओके, और इस ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक्स इनिशियल जो है इज द इनिशियल पोजीशन, ओके। और मैक्सिमम केसेस में ये जो इनिशियल पोजीशन होती है वो इनिशियल पोजीशन 0 होती है। ओके, क्योंकि हम इनिशियली स्प्रिंग को रेस्ट में जो नॉर्मल उसका पोजीशन है वहां से कंसिडर करते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, न ही उसका कोई इनिशियल एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन है। और एक्स फाइनल हम लेके चल रहे हैं फाइनल पोजीशन। ओके, तो यहां पर अगर हम इस स्प्रिंग के फोर्स की बात करें, अगर हम स्प्रिंग के फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो होता है माइनस के एक्स। और ये हमको पता है इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का फंक्शन है, मतलब कि वेरिएबल है। मतलब कि क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल फोर्स का जब वर्क डन फाइंड करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको इंटीग्रेट करना है इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर। किसको? फोर्स को। और हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का फोर्स लेंगे इनटू डी एक्स। अब स्प्रिंग का फोर्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अगर हम यहाँ पर ये वर्क डन कैलकुलेट करें तो माइनस के तो हम कॉमन ले लेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि हम इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो -1/2k एक्स फाइनल का स्क्वायर दैट इज द अपर लिमिट माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर दैट इज द लोअर लिमिट। ओके, तो ये हमारे पास में वर्क डन का एक्सप्रेशन आया। ये हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन आया। ओके, अब हम इसके अलग अलग केसेस देखेंगे। ओके, पहला केस हम लेके चल रहे हैं, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग व्हेन इट इज डिस्प्लेस। ओके, या जो डिस्प्लेसमेंट है एक टर्मिनल का वो नॉर्मल पोजीशन पर है। मतलब कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, फॉर नॉर्मल पोजीशन उसकी बात करते हैं हम। एक्सटेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, मतलब कि एक्स इनिशियल इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं हम? एक्स इनिशियल इक्वल टू 0। तो अगर हम वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर -1/2k और x फाइनल जो है उसको हमने x लिख दिया। क्या लिख दिया? x। तो माइनस के x फाइनल x माइनस x इनिशियल 0 और इसका स्क्वायर। ओके, so this work done by spring is equal to -1/2kx square, -1/2kx square। ओके, तो ये हमारे पास में पहला केस आया, दैट इज द नेगेटिव वर्क डन।
ये हमेशा नेगेटिव होता है। जब आप इनिशियली जीरो से डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। अब दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें एक्स फाइनल जो है वो बड़ा है एक्स इनिशियल से। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग का वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये चीज बड़ी है और ये चीज पॉजिटिव है, तो अल्टीमेट माइनस साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव आना है। थर्ड केस हम देख रहे हैं एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनिशियल पोजीशन ज्यादा था और आपने फाइनल पोजीशन कम कर दिया। जैसे हमारे पास में एक स्प्रिंग है, तो वो 2 सेंटीमीटर पे था और आपने उसको 1 सेंटीमीटर पर रिलीज कर दिया। यही तो है, एक्स इनिशियल बड़ा है और एक्स फाइनल छोटा है, तो रिलीज कर दिया, तो अब एनर्जी रिलीज करेगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और एक और केस हम देख सकते हैं, दैट इज द फोर्थ केस। एक और केस हम देख सकते हैं, फोर्थ केस, जब x इनिशियल इज इक्वल टू x फाइनल, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू 0। ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि पहले, है ना, ये स्प्रिंग का जो पॉइंट था वो x इक्वल टू -2 पे था, फिर आप 0 पे लाए, फिर x इक्वल टू 2 पे लेकर आ गए। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करना पड़ेगी, तो भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। जितना एनर्जी उसको 0 पे लाने पर रिलीज होगा, उतना ही एनर्जी, उतना ही वर्क आपको उसको वापस से एक्सटेंड करने में लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर फिर कोई भी अगर इशू आता है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।